पता नहीं क्या कहना चाह रहा था, पता नहीं मेरी कोई खामी बताना चाह रहा था, मुझे पता नहीं कुछ कहना चाह रहा था और वो साकित हो गया। तो मैंने सोचा कि जिस वक्त वो गया है यहाँ से, तो उस रूम में तीन थे ना लोग। जी जी। एक मैं, आप और एक लियाकत और एक जो उसकी रूह कब्ज करने आए थे। जी हाँ। तो अब रूह कब्ज करनी थी एक की। हाँ। तो मेरी भी कब्ज कर सकते थे वो, लियाकत की करके चले गए। तो मेरा शायद वक्त नहीं आया था, मुलाकात तो होनी है उससे मेरी, बिल्कुल, और जाना तो सबने। जी हाँ। लेकिन एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि अच्छी बात करें, जी हाँ। लोगों का दिल न दुखे, जिस बात से वो बात करें। लोगों को हंसाएं, लोगों को खुश रखें। खुश रखें, जिससे दिल न दुखे किसी का ना, हाँ। वो बात करने की कोशिश करें। ये मैं हमेशा कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोगों ने तो इसमें तो खैर कोई कसर नहीं छोड़ी लोगों को हंसाने में, लोगों को खुश रखने में। हालांकि वही वाली बात है कि लाइव शोज होते हैं, कितनी कितनी प्रॉब्लम्स होती होंगी, हर इंसान के साथ परेशानियां होती हैं। लियाकत को देखें कि वो उसको जब जुमला भूल जाता था ना, हाँ। अब एक शेर पढ़ना है उसको। हाँ। अब पहला मिसरा उसे याद है, वो भी टूटा फूटा। हाँ। दूसरा भूल गया, अब शो हो रहा है। तो कहा, आपके आने से जो खुशी हुई है मुझे, हाँ। आपके आने से जो खुशी हुई है मुझे, आगे नहीं आता मुझे। अब बस खत्म, पब्लिक की क्लियर। हाँ, ये बिल्कुल इसी में कितनी सच्चाई से उन्होंने बोल गए। देखें, वो एक बड़ा सच्चा आर्टिस्ट होना बहुत जरूरी है। अब उसने कह दिया मुझे नहीं आता आगे। हाँ। तो पब्लिक ने क्लैप की उसको। हाँ। मैं कहता तो पब्लिक कहती यार तो नहीं आता तो क्यों कर रहे हो, बिल्कुल सही, यही उसकी पंच लाइन हो गई। हाँ, हमें नहीं आता तो क्यों कर रहे हो, बिल्कुल। चल जाओ। हाँ, ये है बस, अल्लाह ताला सही। अच्छा, हम वही बात कर रहे थे कि गंजू पंगा का जब आपने कैरेक्टर किया, मैं उसी तरफ आऊंगी क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर था वो। तो किस तरह से प्लान किया उसको, किस तरह से सोचा? असल मसला ये उसमें ये था कि मैं कर रहा था रोल वो जो उमर साहब ने किया। ठीक है। और उमर साहब रोल कर रहे थे ये जो मैंने किया था। अच्छा, उसमें उन्होंने कमिट कर लिया था, मोइन साहब कर रहे थे एक रोल। हाँ। तो उन्होंने फिर कहा कि वो रोल वो कर लेंगे लहरी साहब। अच्छा, ठीक है। तो लहरी साहब को वो थोड़ा सा नया उनको बीमार हुए थे। आप लहरी साहब एक बहुत बड़ा नाम थे, जी हाँ। और शकीला कुरैशी। तो लहरी साहब को कहा उन्होंने कि आप ये ड्रामा कर ले। तो लहरी साहब ने जब वो ड्रामा किया, उनका देखिए ये कौन कर रहे हैं रोल। हाँ। तो कहना है ये उमर शरीफ। ठीक है। ये हमारे ये एडवांस पैसे वापस ले लीजिए। अच्छा। उमर का एक इम्प्रेशन ये था कि वो छोड़ता किसी को भी नहीं है ना, वो लाइन है उसकी आती है और बड़ी जबरदस्त आती है, वो छोड़ता किसी को नहीं। तो कहना है भाई हम इनके साथ नहीं कर सकते, हमें नहीं आता काम तो ये जो हमें जुमले देंगे तो भाई हम नहीं कर सकते, ये लहरी साहब ने कहा। अच्छा। तो वो कहने लगे नहीं, फरहान हैदर साहब कहने लगे नहीं आप सर आप ऐसा नहीं है। तो फिर फिर हम एक काम करते हैं, शहजाद साहब को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, उमर को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। हमारे सामने तो नहीं आएंगे ना वो। अच्छा, उमर शरीफ साहब के लिए कहा। तो कहना है कि नहीं वो नहीं आएंगे। ठीक है। हाँ ठीक है, फिर हम कर लेंगे। अब मैंने 2 दिन ड्रामे में रह गए थे, तो इस तरह हमने वो आपको मिला रोल को। लेकिन आपने क्या खूब किया। तो उसमें नहीं, उसमें उमर शरीफ साहब सबने लहरी साहब की बड़ी क्या बात है। वो हम पढ़ रहे हैं एक मरतबा की, निगाहे मर्दे मेमन से बदल जाती हैं तकदीरें। अब है मिसरा है, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं। तो कह रहे हैं निगाहे मर्दे मेमन से। तो जो क्लैप हुई क्योंकि हमारी ऑडियंस जो थी वो 90% मेमन फैमिलीज थी। फिर उन्होंने डिफाई बट लहरी साहब हमारे लेजेंड्स में से। बिल्कुल। आजकल तबीयत उनकी गड़बड़ है। जी हाँ। और बाढ़। तो इस तरह से वो गंजू पंगा का कैरेक्टर आपको मिला। गंजू पंगा जो था वो सही का गंजू पंगा। हाँ। अच्छा, अब वो उसका आपने ड्रेस देखा? जी हाँ, देखा। एक कॉलर, बिल्कुल सिर्फ कॉलर, उस पे टाई और दाढ़ी तो खूब लगती थी। हाँ, लाल कोट और बगैर शर्ट का जिस्म।
हैं? जी हाँ। तो उस पे कहा भी था उन्होंने कि बेटी से कि भाई देखिए आप मुसव्विर हैं तो एक काम कीजिए, इनके जिस्म पे एक कमीज बना दीजिए। तो वो बिल्कुल, वैसा था। इतना मजेदार कि वाकई अभी आप जो लोग इस वक्त देख रहे होंगे, मैं इस वक्त उसको इमेजिन कर रही हूँ तो मुझे हंसी आ रही है इस हाँ, वक्त। नहीं, नहीं, आई मीन ये बहुत जबरदस्त कैरेक्टर था। अच्छा जनाब, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, एक छोटी सी ब्रेक है। नहीं, नहीं, हमें ब्रेक तो जरूरी है, ब्रेक वरना तो गाड़ी जरूरी चलती है। नहीं है। हाँ। जी हाँ, गाड़ी तो चलानी है ना हमें। चलिए जनाब, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आए तो बहुत सारी बातें हमारे साथ, हमारे मोस्ट सीनियर एक्टर और कॉमेडियन और बहुत अच्छे इंसान शहजाद रजा साहब मौजूद हैं। आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। उम्मीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ यकीनन आप सबकी सुबह बहुत खूबसूरत जा रही होंगी, बहुत अच्छी तरीके से गुजर रही होंगी। जी, हमारे साथ इतने खूबसूरत एक्टर, कॉमेडियन, कॉमेडी एक्टर भी कह सकते हैं आप इनको, सीरियस एक्टर भी कह सकते हैं, और साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान शहजाद रजा साहब मौजूद हैं। जी शहजाद रजा साहब, अच्छा मुझे बताएं कि सीरियस एक्टिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है या थोड़ी सी कॉमेडी? मजा तो सारे कैरेक्टर्स में लेना चाहिए, हाँ, मेहनत करके, कोशिश करके। फिर ये पब्लिक अगर उसे एंजॉय करती है तो क्या बात है। क्या बात है, बिल्कुल। तो नहीं, आपको क्या, आप किस चीज़ में आपको लगता है कि यार मुझे मज़ा इसमें आता है? ड्रामा अगर उसमें मार्जिन हो हाँ, कैरेक्टर में ना, हाँ, तो फिर उसमें परफॉर्मेंस में बड़ा मजा आता है। अच्छा, ठीक अब है। वो चाहे कॉमेडी कैरेक्टर में इतना मार्जिन नहीं होता, होता होता है। नहीं, परफॉर्मेंस का, अच्छा, परफॉर्मेंस का ठीक है। परफॉर्मर परफॉर्मेंस मिलती है आपको दूसरे सीरियस, कैरेक्टर हाँ, में, विलनिश रोल में, सीरियस रोल में, टिपिकल रोल में। हाँ। मनो सलमा में जिस तरह से आपके फादर का जो एक रोल था वो तो इतना खूबसूरत हाँ, था, और आपने किया बाबर भी उसको बहुत बाबर अच्छा। जावेद साहब का बाबर था, जावेद, और उन्होंने बड़ी मेहनत से वाकई नहीं, आपने किया भी बहुत अच्छा। अच्छा, तो आजकल क्या काम हो रहा है? हम आजकल आपको किन ड्रामों में देखें? आजकल भी यही कर रहे हैं, कोई दुकान तो खोली नहीं मैंने। आजकल एक मैं अमेरिका गया हुआ था भी, और अच्छा, उमर शरीफ साहब और काजी कोई वाजिद ड्रामा था? साहब, हाँ वो एक ड्रामा करने हो, उमर शरीफ हाजिर हो। अच्छा, बहुत अच्छा खेल था और बहुत अच्छा गया अमेरिका में, 2 महीने हम वहाँ रुके ठीक है। तकरीबन। तो जब वापस आए तो हमारे कुछ सीरियल के हम वाइंड अप करके गए थे, हाँ, लेकिन अमेरिका में चल रहे थे वो। अच्छा, सऊद जवेरिया का सीरियल था ये कैसी मोहब्बत है, और वाह, दूसरे सीरियल्स ना। तो अब यहाँ की रिकॉर्डिंग्स दूसरी चल रही हैं, ठीक और है। कुछ ऑन एयर हैं, अच्छा, जैसे हेल्थ चैनल पर बीमार बेशुमार, जी हाँ, वो उसमें ऑन बहुत, एयर है, हाँ। हाँ, और इंडस पे ऑन एयर है। हाँ, और मैं, हाँ, एक अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, आज भी रिकॉर्डिंग उसकी है, कल अच्छा। भी थी। सलमा जफर हमारी जो बहुत बहुत लेजेंड है, खूबसूरत बहुत एक्ट्रेस अच्छा। हमारी, वो ये सही एक्ट्रेस, क्या बात, ट्रू एक्ट्रेस है क्या बात, सलमा जफर क्या की, बात। जो इतना खूबसूरत उनकी एक्टिंग है वो कि, एक्टर ही एक एक्ट्रेस अच्छी नहीं है, बल्कि वो मैं समझता हूँ कि वो तो राइटर भी बहुत अच्छी हैं, अच्छा, और डायरेक्टर भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, हाँ, और बिल्कुल, अभी इन्हीं का लिखा हुआ एक है, उसमें हम्म, एक टेलीफिल्म, अच्छा, मैं वो टेलीफिल्म उन्होंने घर भिजवाया, मुझे स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा। ठीक है, आप पढ़ के नहीं रोएंगे कोई ट्रेजेडी खेल, हाँ, पढ़ के नहीं कोई रोता नहीं कोई। रोता है। मैं पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने स्क्रिप्ट रखा, मैं रोया, रोते रोते मैं वो अजीब हो गया, अच्छा, इतना अच्छा। मैंने उसको फोन किया, और राइटर वही है? राइटर हुई ओ, क्या, उनके फादर खुद एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, सही, तो कहानी भी तकरीबन वैसी ही, अच्छा, बहुत अच्छी बहुत एक्ट्रेस हैं वो अच्छी। तो, बहुत और खूबसूरत एक्ट्रेस है। वो देखिएगा कभी सलमा साहब जफर उसमें, साहब, अगर आप देख रही हैं तो वाकई मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वाकई आप बहुत सही अच्छी, ट्रू बड़ी एक्ट्रेस हैं। बहुत कुछ एक्ट्रेस हमारे यहाँ हैं जो अभी, जैसे परवीन अकबर साहिबा हैं, वो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेस परवीन हैं। अकबर भी, नईमा गरज हैं। नईमा गरज हैं, ये सब लोग, क्योंकि मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने जो है वो स्टेज को फेस किया है, स्टेज पे काम किया है, और सब जगह किया है, और सब जगह किया है, परवीन ने डेफिनेटली जब, रेडियो पे भी काम किया हाँ है। तो परवीन ने रेडियो में ख्याल से रेडियो बेसिक स्कूल है, बेसिक स्कूल है, परवीन ने रेडियो बहुत किया। बहुत किया, नईमा गरज तो चाइल्ड स्टार से जी हाँ, यहाँ पहुंची हैं, और हाँ। क्या तो बात। आजकल ये मस्ट एक टेलीफिल्म आ रही है। टेलीफिल्म जो है वो मेरे ख्याल में किसी चैनल के लिए बना रही हैं वो, और कवि साहब उसमें मेन टाइटल अच्छा, रोल कर रहे हैं, और अच्छा, उनकी मिसेज वो खुद बनी है, मेरी मिसेज बनी है नईमा गरज। अच्छा, तो खान साहब का रोल, एक जो क्लासिकल गाने वाले उस्ताद, जी जी, वो रोल कर रहे हैं वो खान साहब, अच्छा, अपने कवि खान साहब। कवि खान साहब, सर वो तो मेरे आइडियल है, मैंने जी आपको हाँ, जी हाँ, क्या रोल कर रहे हैं वो, क्या लिखा है उसने रोल, अच्छा, बहुत खूबसूरत, और क्या हर हर कैरेक्टर की लाइनें बहुत अच्छी लिखी।
अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सही सही। अच्छा तो अच्छा आपके माशाल्लाह छोटे भाई भी जो हैं वो भी इसी फील्ड में हैं। हाँ सर, वो मुकाबले पे आ गया है तो अब क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते वो हैं। मुकाबले में तो खैर क्या आएंगे आपके, नहीं, लेकिन वो 4 साल की उम्र 4 से, साल की उम्र से माशाल्लाह वो भी कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा लिखता भी है, अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं बहुत अच्छा, वो भी और लगते हैं कि टैलेंटेड। जरासीम सारे उसमें सारे हैं। जरासीम, लेकिन आपके अंदर तो जरासीम नहीं थे, तो उसके अंदर जरासीम आपको नहीं, दिख मैं क्या है? प्रोडक्शन हम तो नहीं कर सकते ना, हाँ वो प्रोडक्शन भी कर रहा है, डायरेक्ट भी किए हैं उसने। हाँ। हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, हमें तो फिर अल्लाह ना करे, माफ करे कि हमें प्रोडक्शन से, क्योंकि हमें फिर वो ठोरियों में हाथ आर्टिस्टों को देना पड़ेगा। ऐसा होता यार है? डेट दे दो, खुदा अच्छा। अब भाई डेट दे दो। अच्छा, तो हम ठोरी में हाथ डालना ही नहीं देते हाँ किसी प्रोड्यूसर को, हम उसकी बात मान जाते हैं और हाँ। कोऑपरेट करते हैं। कर- लेकिन जैसे हुमायूं सईद हाँ जब आए प्रोडक्शन में, हाँ। तो उन्होंने बाद में कहा कि नहीं भाई, एक इंटरव्यू में, कि नहीं भाई, बहुत मुश्किल है, फिर मैं एहसास होता अब है। किसी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को तंग नहीं करूंगा भाई, हाँ बिल्कुल। क्योंकि मैंने देखा। तो ऐसा होता है, देखिए हाँ सारे काम सबको नहीं सजते। सही। तो आप प्रोडक्शन में नहीं नहीं, आएंगे? प्रोडक्शन में मैं अल्लाह ना करे भाई, एक तो प्रोडक्शन डायरेक्शन में में, तो एक आ तो सकते हैं, हैं, डायरेक्शन में। डायरेक्शन में भी नहीं, नहीं जो बस सही, काम आप इसी पे एक्टिंग ही सही कंफर्टेबल। कर लें तो नहीं ज्यादा, बहुत अच्छी। एक्टिंग सही कर ले बस, बहुत अच्छा है। अच्छा वैसे सुना है कि प्राइवेट चैनल्स पे, मुझे तो सुना है, मैं तो सुनती सुनाती भी बात कर रही हूँ, कि प्राइवेट चैनल्स पे जो है वो चेक्स वगैरह बहुत मुश्किल से मिलते हैं, पैसे बहुत मुश्किलों से मिलते हैं, ऐसा होता है? घर से भी नहीं मिलते पैसे, तो अगर आप घर पे चाहे कि अगर आप अब्बा से मांगेंगे 10 मरतबा नहीं मिल रहे, भी अम्मी से कहना पड़ता है हाँ, पैसे दिला दे। तो देखे ना, तो पैसे तो देखिए, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आप दुकान खोल लें तो पूरा मोहल्ला उधार लेता है। बिल्कुल। किसी के आ जाते हैं 15 दिन में, हाँ। किसी के 20 दिन में आते हैं, किसी के 2 महीने में आते हैं पैसे। हाँ तो पैसा तो जरूर लेट मिलता है, लेकिन मिल जाता है। ठीक है, चलिए ये तो अच्छी बात है। अच्छा लेकिन आपसे पूछूंगी शायद सब कि आपने रेडियो किया, फिर आपने टीवी किया, आपने स्टेज भी किया, कहाँ किस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा मजा आता था और आपको लगता था कि अच्छा सीनियर्स की रिस्पेक्ट भी की जाती है, सीनियर्स को इज्जत दी तो जाती मैंने है? रेडियो से बहुत सीखा। अच्छा। मेरा बेसिक स्कूल रेडियो, हम्म, चूंकि रेडियो ही वो जगह है जहाँ मुझे तमाम टीचर्स की शक्ल में फनकार मेरे बिल्कुल। सीनियर्स मिले। हाँ। तो मुझे तो, मैं वो तो जगह ही नहीं भूल सकता। हम्म, मैं जहाँ खड़े होने के काबिल नहीं था, वहाँ उन्होंने बिठाया मुझे। काजी वाजी साहब स्पेशली, उन्होंने तो अपने बहुत सारे रोल अपने मेरे हिस्से में। अब जैसे देखिए, एक छोटी सी बात मैं करूँ, अनवर मकसूद साहब इस वक्त हमारे बेहतरीन लिखने वाले। हाँ। उन्होंने जो कुछ भी लिखा बहुत अच्छा लिखा। बिल्कुल। हम उनका पूरा शो करने अमेरिका गए थे। हाँ। जिसमें मोइन साहब हयात थे, तो मुशायरा किया था। अच्छा। मैं पूरी लाइफ में जितना काम किया है मैं वो जो पीरियड है 1 महीने का, मैं उसे ड्रीम समझता हूँ, एक ख्वाब समझता हूँ कि जितना एप्रिसिएशन वहाँ लोगों ने उस मुशायरे को दिया, और उस लिखा हुआ था अनवर मकसूद साहब का, तो हम क्रेडिट गोज टू अनवर मकसूद साहब। उसमें बहरोज सब्जवारी भी थे, अयाज खान थे, सही। काजी वाजिद साहब थे, आप मैं भी था उसमें जी हाँ। शामिल। आप भी बहुत बड़ा नाम है। और मोइन अख्तर साहब थे। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि जब मोइन अख्तर साहब खड़े होते तो क्लैप रुकती नहीं थी, रोकनी पड़ती थी। अनवर मकसूद साहब पे क्लैप रुकती नहीं थी। बैरोज एंटर होते थे, बहुत देर तक बैरोज सर झुकाए खड़े रहते थे। वाजिद भाई एंटर होते थे तो हम समझते थे शायद आज ये क्लैप बस प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद उन्होंने जो शायरी लिखी, हाँ। देखिए हम अपने लेजेंड्स को फॉलो करना चाहिए हमें, और हमें भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अनवर मकसूद साहब वो फैमिली है, जी हाँ। पढ़े लिखे लोग हैं। जी हाँ। जिन्होंने एक लाइन लिख दी तो वो अमर हो गई। अमर हो गई। एक लाइन उन्होंने लिखी थी, जी जी। मैं आपको बताऊं, वो बने थे मोइन साहब उस्ताद। अच्छा। 100 साला म्यूजिक के जो उस्ताद नहीं होते, खान साहब। हाँ। मैं उनका बना था पीए। अब वो उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया स्टूडियो 2.5 में कि भाई ठीक है, आज हमारे मेहमान हैं एक म्यूजिक के सीनियर उस्ताद 100 खान साहब। हाँ। हाँ। तो वो इन साहब यूं चलते हुए, तो सबसे पहले मैं एंटर हो गया, ठीक है। बुलाया उनको, मैं आ गया। तो जी हाँ। आप उस्ताद? मैंने कहा नहीं उस्ताद जी आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो वो कहना अच्छा जी। तो वो आए, ठीक है। मोइन साहब ने सीट तक आते आते 3 क्लैपें ले ली। अच्छा। एक बुजुर्ग आदमी जिससे चला नहीं जा रहा, जी हाँ। है ना, वो
देखिए कितने बड़े, कितने बड़े। एक लाइन थी, अब हर बात में मैं बोल रहा हूँ हाँ। कि यूं है यूं, तो वो